हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पाई। दोस्तों, रेलवे के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह का आज ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैव आवर्धन का कारण क्या है? ओजोन, ऑर्गेनोक्लोरीन, लाइकेन, प्रोटीन। दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। यदि आपको आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑर्गेनोक्लोरीन। दोस्तों, हानिकारक रसायनों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश तथा उनके संचयन की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। ऑर्गेनोक्लोरीन वैसे तत्व हैं जो कीटनाशकों के जैविक संग्रहण के अस्तित्व में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? दुर्गापुर, चंद्रपुरा, मैथन, हम्पी। दोस्तों, इसका सही आंसर है हम्पी। दुर्गापुर, चंद्रपुरा, मैथन बिजली घर दामोदर नदी घाटी परियोजना से जुड़े हुए हैं। दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस परियोजना का आरंभ वर्ष 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम, सैम पित्रोदा, नंदन नीलेकणी, अजीम प्रेमजी। इसका सही आंसर है सैम पित्रोदा। दोस्तों, प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक सैम पित्रोदा हैं। इनका पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। सैम पित्रोदा को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के विकास का सूत्रधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नाट्यम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है केरल। कृष्णा नाट्यम का संबंध केरल से है। यह एक मंदिर नृत्य शैली है जिसमें कृष्ण की कथा को नृत्य तथा नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी। इसका सही आंसर है रास बिहारी। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन रास बिहारी बोस के नेतृत्व में अगस्त 1942 में बैंकॉक में किया गया। मोहन सिंह इस आर्मी के संस्थापक जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, नर्व फाइबर। इसका सही आंसर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मनुष्य के शरीर की त्वचा का सबसे ऊपरी हिस्सा है। यह शरीर को विभिन्न संक्रमणों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HAL द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन है? HF-25 MKI, HT-2, HT-3 MKI, HF-28। इसका सही आंसर है HT-2। HAL द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान HT-2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? दहन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया। इसका सही आंसर है अपघटन प्रतिक्रिया। ऊष्माशोषी का अर्थ उस रासायनिक अभिक्रिया से है जो ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण करती है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण अपघटन प्रतिक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 300 मिलियन। का सही आंसर है 300 मिलियन। हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर ने किस रेखा की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मॉर्टिमर रेखा, मैकमोहन रेखा। सही आंसर है डूरंड रेखा। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर ने डूरंड रेखा की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डूरंड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 4 बार एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, रोजर फेडरर। इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। लगातार 4 बार एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने वाले खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं। उन्होंने अब तक 7 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा भाग कौन सी फसल उगाता है? तिलहन, गन्ना, गेहूं, सेब। इसका सही आंसर है गन्ना। दोस्तों, विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा भाग गन्ने की फसल उगाता है। ब्राज़ील दुनिया में गन्ने के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। भारत का गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं? मंसूर अली खान पटौदी, कपिल देव, साइना नेहवाल, विजेंद्र सिंह। इसका सही आंसर है कपिल देव। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को हरियाणा हरिकेन उपनाम दिया गया था। कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने वर्ष 1983 में क्रिकेट का एक दिवसीय विश्व कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? डॉक्टर के.एम. मुंशी समिति, जीवी मावलंकर समिति, रामनंदन समिति, स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही आंसर है रामनंदन समिति। ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम रामनंदन समिति था, जिसने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव नाम से जाना जाता है? राजगुरु, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी थी। वे आधुनिक भारत के कवि, लेखक, नाटककार एवं संगीतकार थे। इन्हें वर्ष 1913 में गीतांजलि नामक साहित्य की रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने भारत के राष्ट्रगान की रचना जनगण मन बांग्ला भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी अणु संख्या के आवर्ती फंक्शन हैं? हैरी मोसले, जॉन न्यूलैंड, मेंडलीफ, लॉथर मेयर। इसका सही आंसर है हैरी मोसले। आधुनिक आवर्ती नियम हैरी मोसले ने दिया था, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी अणु संख्या के आवर्ती फंक्शन है, जबकि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कोई नियुक्त नहीं होता और पद रिक्त रहता है। इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के जज को अस्थायी समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी।
इसका सही आंसर है सिंधु नदी। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सतलज, चेनाब, झेलम, रावी तथा व्यास इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है? सानिया मिर्जा, मारिया सारापोवा, मार्टिना हिंगिस, सेरेना विलियम्स। इसका सही आंसर है मार्टिना हिंगिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में है? सेल्यूलोज, प्रोटीन, वसा, स्टार्च। इसका सही आंसर है सेल्यूलोज। पशुओं में सेल्यूलोज उपस्थित नहीं होता है जबकि पौधों में सेल्यूलोज पाया जाता है। स्टार्च एवं वसा पादपों एवं जंतुओं में ऊर्जा का स्रोत है जबकि प्रोटीन उनके शरीर की संरचनात्मक इकाई बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक के रूप में किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्हें फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, बेंगलोर, मैसूर। इसका सही आंसर है श्रीहरिकोटा। भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को अपने काम के लिए हब की आवश्यकता होती है? रिंग, बस, स्टार, बस और स्टार दोनों। इसका सही आंसर है बस। स्टार टोपोलॉजी को अपने काम के लिए हब की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का गठन स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसकी स्थापना 1 मई 1897 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, जोसेफ बाप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन की संस्थापक एनी बेसेंट है। इसका उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था, परंतु इस आंदोलन में शस्त्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें तथा अपना स्कोर व अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।